मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। अथ सप्तर्षये अस्ते प्रोचो हिम गिरीश्वरं कार्ययतात्मजा देव्या यात्रा मध्योचिता गिरे इति श्रुत्वा गिरीशो हि पुदद्वा तद्विरहं परम विष्णवो मा प्रेम्णा क्रियत कालं मुनीश्वर। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा के विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप उनकी अपनी पुत्री पार्वती को विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती को योगजन्य दुख स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अदंतर चेतना प्राप्त करने पर ऐसा ही होगा यह कहकर उन्होंने मेना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मेना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदाई कराने के लिए उद्यत हो गई। सुतिच्छ कुल हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मेना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों एवं वस्त्रों से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तम उत्तम 12 आवरणों से अलंकृत किया। तदंतर मेना के मन की बात जानकर एक प्रतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ प्रतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरी एक बात सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा उनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी को परमेश्वर के समान सेवा करती है वह वहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोमा, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह सही हूँ। ये सभी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूजी हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण ये सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना धन्य धर्म अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्रियों को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब वो स्वयं पति भक्ति को में परायण होकर भोजन करें। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जग जाए। पति का सर्वदा लक्ष्य छल रहित हो हित करें। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाएं। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करें। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी न ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे और पति के शासित होने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामी और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाएं और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहें, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उसकी आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखें और न दूसरे के घर जाएं। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करें। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें।
पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत रहकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थों एवं क्षेत्र निवास करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे प्रतिव्रत प्रसाद महाप्रसाद समझकर प्रतिव्रता स्त्री भोजन करें। देवता पितर अतिथि सेवक गौ एवं भिक्षु को बिना दिए अन्न भोजन न करें। घर की सामग्री समग्र ठीक तरह से रखें, नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहें और अधिक व्यय न करें। इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास व्रत न करें, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमन करते हुए पति को आवश्यक कार्य या पड़ने पर भी न उठाए। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ वृद्ध रोगी सुखी तथा दुखी चाहे जैसा ही क्यों न हो उसका अपमान न करें। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाएं और जब तक चौथा दिन स्नान से शुद्ध न हो जाए अपना शब्द भी न सुनाएं। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखें, कभी अन्य का मुख न देखें। अथवा पति के होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली प्रतिव्रता स्त्री को दरिद्रा कुकुम सिंदूर काजल कुपासक तांबुल नागफली आभूषण केशों का संस्कार केश पास बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में न करें। व्यभिचारिणी स्त्री से कभी मित्रता न करें। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत न करें। कभी अकेली न रहें और न नग्न होकर कभी स्नान करें। ओखली मूसल बुहारी झाड़ू सील लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठें। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से घृष्टता न करें। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करें। पति इसके प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहें, पति के दुखी होने पर दुखी रहें तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझें। इस प्रकार पातिव्रत धर्म प्रतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करें। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहें। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण करें। घी नमक तेल आदि न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहें और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करें। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूप ही समझें। पति का आज्ञा उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठें, दुष्टों के समीप न जाएं और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहें, किसी की निंदा या अपेक्षा युक्त बात न कहें, दूसरे से कि काल का प्रतित्याग करें। गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोलें और न जोर से हंसें। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न जल भोजन तांबुल वस्त्र पाद संवाहन खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है मानो उन्हें त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत ही सुख देती है, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करें। पति ही देवता गुरु भर्ता धर्म तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करें। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटड़ में रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्वामी के द्वारा तारण करने पर स्वयं भी तारण करना चाहती है वह वृषवक्षिणी व्याघी होती है।
जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह के कराक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए मिष्टान खा लेती है वह ग्राम सुकड़ी तथा अथवा अपनी विभिष्टा रखने वाली बगुली बकरी होती है। जो अपने पति को तू का कर बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपनी सौपत्नी सौत से डाह करती है वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह कानी कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि होती है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसका माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश मातृवंश तथा पति वंश के तीन तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचार्या स्त्री अपने दुराचार के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती है और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुख रहती है। पतिव्रत के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पतिव्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करती है, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे के पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म की मूल प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या आपने इस रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा इस लोक तथा परलोक दोनों का लोकों पर विजय प्राप्त हो की जा सकती है। वेद कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को गृहस्थी रहती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पवित्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है और स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवा, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई है जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्यम, उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट तथा अनिकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कहता हूँ, सावधान होकर उनका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पति, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है। हे पति पार्वती, वे मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार कर नहीं करती वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निष्कृत्य पतिव्रता अधम कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती उसको पुरातन लोगों ने अति निष्कृष्ट पतिव्रता कही है। हे विश्वे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली है, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है और इस लोक में एवं परलोक में आनंद प्राप्त कर प्रदान करने वाली है। पातिव्रत्य के प्रभाव से अत्रि प्रिया अनुसुईया ने 3 देवताओं की प्रार्थना पर बारह के साप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रत होगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है। ब्रह्मा जी कहते बोले, इस प्रकार का कर वह द्विज पत्नी भगवती को
प्रणाम कर मौन हो गई और उनके उपदेश श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे पार्वती वर्ण धर्म वर्ण नाम चतुःपंचाशतोऽध्यायः। अखाड़ा बनाकर बैठ गए राजनीति का।